आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। आइए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि हमें पॉलिनोमियल्स के जीरो निकालने हैं और कोफिशिएंट के साथ उनका रिलेशन बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। ये एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है ये ए होती है, और सिंपल एक्स के साथ जो वैल्यू होती है ये बी होती है, और न्यूमेरिकल वैल्यू जो गिवन है ये सी होती है। तो ए यहाँ पर एक्स के साथ कुछ नहीं है तो ये 1 हो गया। बी के साथ हमारे पास क्या है, माइनस का 2 है, ये माइनस का 2 हो गया। सी यहाँ पर माइनस का 8 है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए की सी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 की मल्टीप्लाई करी -8 से, हमारे पास आया -8। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू बनेगी एक्स स्क्वायर। इस -2 को हम रिप्लेस करेंगे। अगर हमें माइनस का नंबर चाहिए तो हम बड़ी वाली संख्या माइनस के लेंगे, तो ये लिया हमने माइनस का 4x प्लस का 2x और -8। ठीक है, अब इन दोनों में हमें कॉमन नंबर ढूंढना है, तो इसमें हम कॉमन ढूंढते हैं। तो हमारे पास क्या है कॉमन, इस दोनों में कॉमन है x को कॉमन ले लिया, अंदर बचता है x -4। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन ढूंढेंगे। इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, प्लस का 2, तो +2 हमने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा -4। ठीक, एक वैल्यू मेरी आएगी ये x + 2 और एक वैल्यू मेरी आएगी x - 4। इक्वल टू 0 करते हैं, तो x बराबर मेरा आ गया -2 और x - 4 बन जाएगा x बराबर +4। ये हमारे 0 आ गए। इसको अल्फा मान लो, इसको हम बीटा मान सकते हैं। ठीक है, अब इनके हमें रिलेशन बताने हैं। चलिए इनके रिलेशन बताते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। सम ऑफ 0 हमारे बराबर होते हैं -b/a। तो देखिए क्या लेते हैं, -2 प्लस का 4 बराबर -b। b की वैल्यू क्या थी, -2। b की वैल्यू है -2 और इस b की खुद वैल्यू है माइनस, और a की वैल्यू क्या है मेरे पास 1। ये हमने लिया, प्लस माइनस -4 में से 2 माइनस होगा तो यहाँ आएगा हमारे पास 2। ये माइनस माइनस प्लस बनाएगा, ये हो जाएगा 2/1 यानी 2। दोनों बराबर हो गए। प्रोडक्ट ऑफ 0 यानी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बराबर होता है c/a के। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू हमने -2 ली थी, बीटा की वैल्यू 4 ली थी, c की वैल्यू कितनी है -8 और a की वैल्यू क्या है 1। तो 2 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे 8 आएगा, 1 + 1 माइनस, तो माइनस, माइनस का 8 इक्वल टू माइनस का 8। ठीक है, आइए सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ भी हम क्या करेंगे, a मल्टीप्लाई c करेंगे। यहाँ a की वैल्यू कितनी है 4 और c की वैल्यू कितनी है 1। ये क्या बन जाएगा 4। यहाँ पर हम वो फैक्टर लेंगे, -2 मल्टीप्लाई माइनस का, मल्टीप्लाई होने पर प्लस का 4 बनाएगा, अगर इनको ऐड करेंगे तो -4 बनाएगा। आइए वैल्यू देखते हैं क्या बनी, 4x स्क्वायर -2s और -2s और +1। इन दोनों के अंदर कॉमन देखते हैं, तो इन दोनों के अंदर कॉमन हो जाएगा 2s, अंदर क्या बचेगा 2s -1। यहाँ कॉमन कुछ नहीं है तो यहाँ कॉमन -1 लेंगे, अंदर हमारे पास क्या चला जाएगा 2s -1। तो अब हम लेते हैं 2s -1 इक्वल टू 0, ये दोनों नंबर लेके। ठीक है, और एक बार इसको लेके 2s -1 इक्वल टू 0, ये दोनों सेम है। अभी आगे बनाएगा 2s, ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो बन जाएगा प्लस का 1, ये मल्टीप्लाई में है तो ये उधर डिवाइड में जाएगा। s की वैल्यू इधर आ गई 1/, इधर भी s की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। अब ये हमारा अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया। अब हम निकालते हैं सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0। तो सम ऑफ 0 किसके बराबर होता है, -b/a के। तो हमने लिया 1/2 प्लस 1/2। इधर देखते हैं -b, ये माइनस का 4, b की वैल्यू आएगा -4 और a की वैल्यू है 4। यहाँ करेंगे, ये बनेगा 2/2 और ये 4/4, माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर वैल्यू करी 1 आया, इधर वैल्यू करी 1 इक्वल टू 1। अब हम लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ 0। अल्फा बीटा बराबर होता है c/a के। 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, c हमारा 1 हो गया और a हमारा हो जाएगा यहाँ 4। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 1/4 और ये भी है क्या 1/4। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन सही सीक्वेंस में लगा देते हैं। ये बनेगा 6x स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 3। अब यहाँ पर a मल्टीप्लाई c करते हैं, a 6 है और ये कितना है -3। तो 6 मल्टीप्लाई -3 करने पर हमारे पास वैल्यू आती है -18। अब यहाँ हमें 18 के ऐसे फैक्टर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाए और प्लस करें तो -7 आ जाए। तो हम फैक्टर लेंगे 9 × 2, मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 आ जाएगा और प्लस माइनस करेंगे तो 7x आ जाएगा। यहाँ 9 को माइनस ले लेंगे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम ले रहे हैं इसको 6x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस का 9x -9। इन दोनों के अंदर कॉमन नंबर क्या है, इन दोनों के अंदर कॉमन नंबर 2 है और x है, तो ये बाहर चला गया। अंदर क्या बचेगा
3x प्लस 1। यहाँ कॉमन नंबर 3 है, 3 को बाहर रखा तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा, 3x प्लस का 1। अब एक नंबर यहाँ हम ये दोनों ले लेंगे, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x 3, x की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 3/2। दूसरी वैल्यू लेंगे हम 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमें बना के देगा 3x इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू इधर जाके माइनस, तो ये बना के देगा हमें माइनस का 1/3। ठीक है, इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो। यहाँ अल्फा हो गया हमारा 3/2 और बीटा हो माइनस का 1/3। आइए अब निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, जो किसके बराबर होता है, माइनस का b/a बराबर। अल्फा हो गया 3/2 और बीटा हमारा यहाँ है माइनस का 1/3। b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस का 7, तो इसको रखते हैं माइनस का 7 और ये वाला माइनस, और a की वैल्यू है मेरे पास 6। आइए इसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, इधर मल्टीप्लाई करा 9 आ गया, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। यहाँ हमारे पास वैल्यू आ गई 7/6 और यहाँ भी दो माइनस आपस में आएंगे तो प्लस का 7 बना देंगे और ये हो गया 7/6। चलिए अब करते हैं अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, जो होता है c/a। अल्फा की वैल्यू थी मेरे पास 3/2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू थी -1/3, सी की वैल्यू मेरे पास थी -3 और a की वैल्यू थी मेरे पास 6। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा माइनस का 3/6 और यहाँ भी हमारे पास है माइनस का 3/, ये भी हमें बना के देगा माइनस का 1/2, यहाँ भी माइनस का 1/2, यहाँ भी माइनस का 1/2। ये हुआ हमारा अल्फा बीटा, हमारे निकल गए। अब इस वीडियो के सेकंड पार्ट में बाकी के क्वेश्चनों के लिए मिलते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।